जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिशन मास्टर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है दोस्तों। किस विषय पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ये सबसे कॉमन प्रश्न रहता है लगभग सभी का, कि हमें सबसे ज़्यादा किस विषय को पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि पात्रता परीक्षा में आपके कोई बदलाव नहीं किया गया अभी तक तो, और आपके पात्रता परीक्षा में 5 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस को। तो सबसे पहला विषय है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा विषय है हिंदी, अगला विषय सेकंड लैंग्वेज में आप संस्कृत या अंग्रेजी भी ले सकते हैं तीसरे विषय के रूप में, और चौथा विषय है आपका गणित, और पांचवा विषय है पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडीज। अब इन 5 विषयों में से दोस्तों हमें किस विषय पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस विषय को सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो सभी विषय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, लेकिन हमें स्मार्ट स्टडी के रूप में उस विषय को पहले चूज करना चाहिए जिसके कारण हम पात्रता परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर सकें, अच्छे अंकों से पास कर सके। और वह विषय है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जी हाँ, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यह वह विषय है जो आपको सफलता तक ले जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस विषय को आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 30 मार्क्स की पेडागोजी कंप्लीट तो हो ही जाएगी। साथ ही साथ अन्य विषय जो कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण है, इनमें भी आपकी 15-15 नंबर की CDP पूछी जाती है सब्जेक्ट की, तो वह भी आपकी इसमें कवर हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि 15 नंबर के आप देखेंगे तो 60 नंबर की CDP अन्य सब्जेक्ट में भी पूछी जाती है दोस्तों। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आएगा, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, साथ ही अन्य विषय में 15-15 नंबर की अगर पेडागोजी को देखा जाए तो अगर आप CDP कंप्लीट कर लेते हैं तो उनकी पेडागोजी को आराम से बना लेते हैं। तो स्मार्ट स्टडी के रूप में आपको पहले बाल विकास शिक्षा शास्त्र को पहले पढ़ना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि अन्य विषय की जो CDP है यानी पेडागोजी है वह आप आसानी से उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे दोस्तों। तो आपको सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ना चाहिए। उसके बाद में आता है आपका हिंदी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट होता है दोस्तों। इस स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट को आसानी से आप कम समय में बना पाते हैं दोस्तों। तो सेकंड सब्जेक्ट के रूप में आपको हिंदी को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। उसके बाद में आता है आप सेकंड लैंग्वेज में अगर आपने इंग्लिश को लिया है या फिर आपने संस्कृत को लिया है तो यह विषय भी आपके लिए बहुत, संस्कृत लिया तो आपकी हिंदी और संस्कृत की पेडागोजी सेम हो जाती है दोस्तों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में आपकी पर्यावरण जो अध्ययन है वो बहुत ईजी पड़ती है, और उसके बाद में गणित का नंबर आता है, जो कि गणित आपको आसानी से नंबर दिला सकता है दोस्तों। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स से भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैथ्स आपका सॉलिड अंक बताता है कि अगर आपको आता है तो डायरेक्ट उत्तर आपको मिल जाता है, और अगर नहीं बन पाता है तो उसको छोड़ देना ही उचित रहता है। मतलब अब उसमें निगेटिव मार्किंग तो अभी तक है नहीं दोस्तों, लेकिन अभी जो न्यूज आई है पिछले 2 दिन पहले कि अब ESB की सभी भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, तो उसको देखते हुए फिर गणित में जो क्वेश्चन बन पाते हैं उसी को हमें टिक मारना चाहिए। तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए मिशन मास्टर के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।